जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का लगातार चौथा दिन है और इस चैनल पे दोस्तों चैप्टर वाइज क्लास कराए जा रहे हैं रीजनिंग और मैथ की। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़रूरी और बेहद ज़रूरी दिलचस्प टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों एकदम बेसिक से 1 2 3 पार्ट हो चुका है। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मीडियम लेवल और हाई लेवल का प्रश्न, जो सुपर शॉर्ट ट्रिक यानी कि शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा दोस्तों। एकदम बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। प्रीवियस ईयर मतलब दोस्तों पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन, जो पिछले कई सालों से कई वर्षों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। और डेली क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ शाम 6 बजे दोस्तों डेली क्लास होता है और 8 साढ़े 8 बजे रीजनिंग का क्लास होता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। और साथ ही जीके, साइंस, मैथ और जीके जीएस भी क्वेश्चन क्लास कराए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, जीके वाला चैनल से। बहुत ही बेहतरीन चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। किससे दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, जो आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। जगह कम है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों? हल करने से पहले इसको एक बार पढ़ेंगे अच्छे से। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा? कितना दोस्तों? कितने वर्षों में? कितने वर्षों में हमको निकालना है, यानी कि जो है दोस्तों हमको क्या निकालना है? टी निकालना है। ठीक है, टी निकालना है। और कितने वर्षों में मतलब हो रहा है 800 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 882 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले 1 2 3 पार्ट अगर नहीं देखें आप तो जा करके देख लीजिए। उसमें आपका जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें और क्लियर हो जाएगा। और एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक बताए थे दोस्तों हम आपसे। क्या बताए थे? एक लिखे थे P और इधर A लिखना है। ठीक है, सिंपल P और A लिख लेंगे। और इधर आपका 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कोई भी राशि मान ले रहे हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल हम 100 रुपये मान ले रहे हैं और ये कितने प्रतिशत ब्याज की दर से बढ़ रहा है? 5%। तो इसमें 105 कर देंगे अमाउंट को। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। और 0 तो 0, इसको 5 दूना 10 और 5 एक कम 5। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे जब, इसका स्क्वायर करने से पहले इसको हम देखेंगे दोस्तों, स्क्वायर हटा देंगे। स्क्वायर हटाने से स्क्वायर करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है, अमाउंट में इसमें दिया है। तो प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल लिख देंगे 20, यहाँ कितना लिख देंगे? 800 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी दिया है अमाउंट हमारा, कितना दिया है? 882 रुपये। कितना दिया है? 882 रुपये। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, 20 से दोनों को 800 और 882 को 20 से काट देंगे। किससे काट देंगे? 20 से काटेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 से ही काटिए, 2 से काटिए। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 चौक 8 और 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे हम काटेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 एक कम 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। किसका? ये 20, 400 जो है 20 का वर्ग होता है, स्क्वायर कर देंगे। और 441 जो है 21 का वर्ग होता है, स्क्वायर कर देंगे। तो 400 दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका जो 441 आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 441। तो 441 जो होगा आपका, तो 441 जो आएगा और इधर 400 आएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कितने वर्ष में, या स्क्वायर कितने का किए हैं, वर्ष पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर किए, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तुलना जब करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ का एक दूसरे का तुलना करेंगे, तो इधर भी 2 से स्क्वायर किए, इसका भी 2 से स्क्वायर किए, तभी तो हमारा 400 और 841 आया। 800 जो आपको दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है प्रश्न में 800 और 882, इसको 2 से काट दिए तो 400 और 441 हो गया। तो 400 और 441 देखेंगे किसका किसका वर्ग है, तो 20 का वर्ग 400 हो जाएगा और 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। यानी कि वर्ग की यानी कि 2 वर्ष में जो है दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 वर्ष होगा दोस्तों। और क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें दोस्तों? एसएससी जीडी में जो 2025 में एग्जाम हुआ था। कब? 2025 में जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे दोस्तों? लिखा है किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? तो दोस्तों धनराशि निकालना है हमको, पी निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है? पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम आपको बताए थे 2 वर्षों के लिए दोस्तों, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है दोस्तों? हम पार्ट 3 में भी बताए हैं। क्या होता है? डी बराबर होता है दोस्तों पी आर स्क्वायर। क्या होता है? पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर। इस सूत्र पे अगर आप रखेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 दिया है, तो डी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 48 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पी तो निकालना ही है हमको। आर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 20 दिया है, 20 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 20 का वर्ग कर देंगे 400 हो जाएगा। नीचे हमारा कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, और 2 जीरो उधर 2 जीरो इधर, यानी कि 4 जीरो लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 4 जीरो लगा देंगे, 10,000। तो उसके बाद जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 जीरो ऊपर देख रहे हैं, 2 जीरो नीचे काट देंगे, कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? ऊपर बचा 4 और नीचे हमारा कितना बचा? 100। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे और कटने लग रहेगा तो काट देंगे। तो 4 से देख रहे हैं 48 भी कट रहा है। 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4 और 4 दूना आते यानी कि 12 चौक का 48। हमारा क्या बचा दोस्तों? इधर बचा 12 पी बटा 100 और इधर बचा 12। तो 100 जो इधर जाएगा बराबर की इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 12 का गुणा 100 में करेंगे जब, तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। यानी कि P बराबर हमारा जो होगा दोस्तों, P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर जो हमारा आंसर होगा, या कलर चेंज करके लिख देते हैं। P बराबर जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, P बराबर 12 गुणे 100 जब करेंगे, यहाँ पे 12 गुणे 100 जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। तो P बराबर जो हमारा होगा 1200 हो जाएगा। यानी कि धनराशि जो होगी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो होगा वो 1200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 1200 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं 1200 मिले तो आप निश्चिंत होकर के 1200 पे मार देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन और सूत्र जो है दोस्तों इसको याद कीजिएगा। ट्रिक है, ट्रिक से हल करेंगे इसको तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। और एक सूत्र और तो होता है 3 वर्ष के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए दिया हो, यहाँ पे एक ध्यान देंगे 2 वर्ष के लिए आपका जो होगा ये सूत्र होगा, और 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो वही सूत्र लगाएंगे। डी बराबर पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर गुणे 300 प्लस आर बटा 100। तो 3 वर्षों के लिए ये सूत्र लगाएंगे, और 2 वर्ष के लिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सूत्र डी बराबर पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर 2 वर्ष के लिए लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछे तब। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कल हम आपको बताए थे छमाही और तिमाही के लिए कल क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वही क्वेश्चन है आज। यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तब 18 माह बाद राशि होगी। तो दोस्तों छमाही देखेंगे, छमाही यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, तो छमाही मतलब 6 महीना। तो अगर 6 से हम भाग देंगे तो 6 दूना 12, यानी कि साल में 2 छमाही होंगे। कितने होंगे? 2 छमाही होंगे। तो 20 यहाँ पे जो पहले ब्याज निकालेंगे अगर, तो 20 में 2 से जब भाग करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा आर बराबर जो होगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे सीखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? उसके बाद यहाँ पे हम टी निकालेंगे। जब टी निकालेंगे तो कैसे टी निकालेंगे? यहाँ पे देखेंगे 18 माह बाद पूछ रहा है, तो 18 माह बाद पूछ रहा है। तो छमाही जब चक्रवृद्धि ब्याज छमाही लग रहा है कि इतना लग रहा है छमाही, तो 18 में 6 से भाग करेंगे। 18 में 6 से भाग करेंगे तो 6 तिरिक 18, यानी कि टी जो हमारा होगा यहाँ पे टी जो होगा 3 हो जाएगा। टी जो होगा हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा प्रिंसिपल तो 10,000 दिया ही है,
तो सूत्र जब लगाएंगे दोस्तों, सूत्र से भी हल कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10% की दर से लग रहा है, तो हम इसको मिटा करके यहाँ फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपया था मान लीजिए, वो कितना बढ़ रहा है 110 हो जाएगा। 10% की दर से ब्याज बढ़ रहा है, तो यहाँ 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए यहाँ पे टी हम क्या निकाले थे दोस्तों, टी निकाले थे 3, और टी कितना निकाले थे 3% निकाले थे, और आर जो निकाले थे हम कितना 10, तो वही 10 हमारा 110 हो गया। तो उसके बाद प्रिंसिपल तो आपको दिया ही है, तो हम क्या करेंगे 3 है यहाँ पे 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे 11 और 10 का। तो 10 का जब क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होता है आपका क्यूब, किसका 11 का। तो इसमें दोस्तों 1000 में हम प्रिंसिपल में, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 10,000 दिया है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 है, तो इसमें कितना से गुणा कर दें कि 10,000 हो जाए। तो अगर गुणे हम कितना कर दे 10 कर दे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल जो है 10,000 को लाना है, तो अगर 1000 में 10 से गुणा कर दे रहे हैं तो 10,000 हमारा कितना आ जा रहा है 10,000 आ रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 1331, यानी कि 13,310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13,310। 1331 है, तो एक कम 1331 एक कम 1331, और 0 है तो एक 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा 13,310 आ गया। ठीक है, तो 13,300 हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमको 13,310 में से क्या करेंगे 10,000 घटा लेंगे, तो 310 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3010 हो जाएगा। इससे कुछ होगा, यहाँ घटा कर चेक करते हैं हम लोग, घटा करके कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ 13,310 में से कितने में से 13,310 में से कितना घटा लेंगे 10,000 घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे 10,000 घटा लेंगे, तो 0 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 3,310 हमारा कितना आ जाएगा 3,310। इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपको पता हो गया, कितना हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3,310 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3000। यहाँ पे राइट आंसर इसका दोस्तों यहाँ पे गलती हो रहा है, इसका राइट आंसर जो होगा 13,310 ही होगा। हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है छमाही, तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13,310 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 13,310। सिंपल आपको ऐसे ही करना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल क्या करेंगे आर इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो आर कहाँ से निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो त्रैमासिक यानी कि तिमाही जो है इसका ब्याज लग रहा है, तिमाही लग रहा है। कैसे लग रहा है, तिमाही लग रहा है, तो 3 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे सिंपल, यहाँ पे 16 में 16% दिया है, 16 में 3 से भाग कर देंगे 3 महीने के लिए। तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4% आ गया आपका, कितना आ गया 4%, यानी कि 3 महीने यानी कि त्रैमासिक 4% की दर लगता है। तो आपका 12,000 दिया है, तो 12,000 का क्या करेंगे 4% निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 12,000 का 4% निकाल लेंगे। आप लोग यहाँ समझे होंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट हम आर निकालेंगे। आर निकालेंगे यानी कि रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो 16 दिया है और तिमाही 3 महीने त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो 16 में 3 से भाग कर देंगे, तो 3 चौक का 12 आ जाएगा, यानी कि 4 जब आ जाएगा हमारा, तो 12,000 का 4% निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे 12,000 का क्या है दोस्तों, 12,000 दिया है यहाँ पे, 12,000 गुणे कितना 4% निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों देखेंगे यहाँ पे। तो हम इसका गुणा इसमें कर देंगे, 120 के गुणा 4 में करेंगे, तो 12 चौका 48 हो जाएगा, और एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, यानी कि 448 रुपये 480 रुपये जो है दोस्तों तिमाही जो है 3 महीने के त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 480 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं पे 480 मिले तो तुरंत आप बिना सोचे समझे 480 मार दीजिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, और एकदम सिंपल क्वेश्चन रहा दोस्तों, एकदम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा।
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे आज लिखा है 800 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। वार्षिक रूप से दोस्तों संयोजित हो रहा है, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 800 रुपये है। तो हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताए थे पी और यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा ए, पी और ए लिख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, कोई प्रिंसिपल मान लेंगे, कोई भी मान लेंगे, 100 मान लेंगे, मान लीजिए 100 मान लिए और 5% की दर से बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे तो 20 25 100 हो जाएगा और 21 25 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, अगर 3 वर्ष के लिए बोलता तो क्यूब करते और यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। और 21 के करेंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो दोस्तों हम 400 यानी कि हमको प्रिंसिपल यहाँ पे दिख रहा है 8000 और यहाँ पे प्रिंसिपल 400 है। तो 400 में कितना से गुणा कर दें कि हमारा 8000 हो जाए। तो अगर हम दोस्तों इसमें देखेंगे 2 चौका 8 हो जाए, यानी कि 20 से अगर हम गुणा कर दें 400 में तो हमारा कितना हो जाएगा, 8000 प्राप्त हो जाएगा। हमको 20 से गुणा कर देंगे तो 8000 हमको प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जब 20 से गुणा प्रिंसिपल में किए तो 20 से गुणा हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में भी करना पड़ेगा। तो 20 से गुणा जब 441 में करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वही राइट आंसर हो जाएगा। तो गुणा कीजिए, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा और शून्य यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 8820 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, 8820 जो होगा वो उसको हम क्या करेंगे, 8000 में से घटा लेंगे। तो 8000 में से तो 8820 घटेगा नहीं, 8820 में से 8000 घट सकता है। तो 8820 में से जब 8000 घटाएंगे तो 820 जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 800 यहाँ पे 820 हो जाएगा। जब 8820 में से 8000 घटाएंगे क्या करेंगे, फिर इस चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र यही नहीं होता है दोस्तों, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका 8820 है और प्रिंसिपल जो है कितना है, प्रिंसिपल आपका 8000 है। तो 8820 में से 8000 घटाएंगे तो 820 आ जाएगा। तो 820 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा दोस्तों और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में। तो आप लोग तैयार रहिएगा, कल शाम 6 बजे मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।